हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे टाइमर्स के बारे में और देखेंगे कि जब हम TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर यूज करके किसी सीमेंस PLC की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कौन कौन से टाइमर्स यूज कर सकते हैं। तो टाइमर को यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो टाइमर होता है वो क्या होता है, क्योंकि जब हम किसी इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे तो हमें उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए कि इससे होता क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो टाइमर होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली जो टाइमर होते हैं उनकी हेल्प से हम PLC प्रोग्रामिंग में डिले प्रोवाइड करते हैं। डिले का मतलब होता है हिंदी में देरी प्रोवाइड करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइमर क्या होता है या फिर जो टाइमर की हेल्प से डिले प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है। तो मान लीजिए आपके घर में एक स्विच है और उस स्विच से आप कोई बल्ब या फिर फैन को ऑन कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ही आप स्विच को प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, आपका जो बल्ब होता है या फिर फैन होता है वो विदाउट एनी डिले ऑन हो जाता है। जैसे ही आपने स्विच को प्रेस किया, ऑन किया, आपका जो बल्ब है या फिर फैन है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, वो तुरंत ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें कोई डिले नहीं है आउटपुट को ऑन होने में। आपने इधर इनपुट दिया स्विच को प्रेस करके और आपका जो आउटपुट है बल्ब या फिर फैन वो तुरंत ऑन हो गया। ठीक है ना, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि इस बार हम डिवाइस को ऑन करने में कुछ डिले प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर देरी। तो मान लीजिए हम स्विच को प्रेस करेंगे तो जो बल्ब है या फिर फैन है वो 10 सेकंड के बाद ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 10 सेकंड है वो हो जाएगा डिले। तो मान लीजिए इस बार हमने स्विच को प्रेस किया और प्रेस करके छोड़ दिया, लेकिन जो बल्ब है या फिर फैन है वो तुरंत नहीं चला। लेकिन जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हुए उसके बाद जो बल्ब है या फिर फैन है वो तुरंत चल गया और जो डिले का टाइम है वो काउंट होगा स्विच के प्रेस करने के बाद। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो डिले होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली ये तो हो गया डोमेस्टिक एप्लीकेशन। तो अगर हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे वॉल्व होते हैं, मोटर होती है या बहुत सारे एक्चुएटर्स होते हैं। उनको हम तुरंत ऑन ना करके कुछ डिले के साथ ऑन करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि डिले का यूज क्यों करते हैं PLC प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने जो सीमेंस का PLC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है TIA पोर्टल वो खुला हुआ है और यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं ये खुली हुई हैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस और यहाँ से आप टाइमर को देख सकते हैं कि TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से टाइमर्स होते हैं। तो आइए इसको ओपन करते हैं। तो हमने ये जो एरो है इसको क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो ब्लू IC जैसी बनी हुई हैं ये टाइमर्स हैं। तो पहला है TP, दूसरा है T ऑन, तीसरा है T ऑफ
चौथा है टी ऑन आर। तो जो टीपी होता है ये होता है पल्स टाइमर, टी ऑन होता है ऑन डिले टाइमर, टी ऑफ होता है ऑफ डिले टाइमर, और जो टी ऑन आर होता है वो भी ऑन डिले टाइमर होता है लेकिन रिटेंटिव टाइप का होता है। रिटेंटिव का मतलब होता है कि इस टाइमर को आप अगर बीच में बंद कर देते हैं तो आप वापस वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने जो डिले डाला है वो है 30 सेकंड, और किसी वजह से जैसे ही टाइमर के जो 15 सेकंड पूरे हुए थे टाइमर को आपने डिसेबल कर दिया या फिर पावर ऑफ हो गई, तो जैसे ही पावर ऑन होगी तो ये जो टाइमर है वापस 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि 15 सेकंड तो पहले ही हो चुकी हैं, तो ये 16वीं सेकंड से स्टार्ट करेगा और 30 तक जाएगा। तो इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 30 सेकंड ही रहेगी। तो अगर आप बीच में इसको बंद कर देते हैं तो वापस ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। प्ले एंड पॉज वाला केस है ये। तो आइए एक एक करके इन टाइमर्स को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कौन से टाइमर को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे टी ऑन को। ये होता है ऑन डिले टाइमर। तो आइए देखते हैं कि ये वाला टाइमर किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले एक पीएलसी प्रोग्राम बनाएंगे, उसके अंदर इस टाइमर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम किसी मोटर को ऑन ऑफ करेंगे। तो मान लीजिए पहले प्रोग्राम को बना लेते हैं। यहाँ पर फिजिकल इनपुट ले लेते हैं I 0.0, यहाँ पे दूसरा फिजिकल इनपुट ले लेते हैं I 0.1, यहाँ पर आउटपुट ले लेंगे M 0.0, ये होता है मेमोरी आउटपुट। होल्ड कराने के लिए इसको इधर ले लेंगे वापस M 0.0। तो इस लॉजिक को तो आप जानते ही होंगे कि इस वाले पुश बटन को प्रेस करने पर ये जो कॉइल है वो होल्ड हो जाएगी और इस वाले को प्रेस करने पर स्टॉप हो जाएगी। तो अभी तो हमने नाम ऐड नहीं किए, नाम ऐड कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। इसको नाम दे दिया हमने स्टार्ट पीबी। देखो नाम देने से ये होता है कि प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है। तो इसको भी हम नाम दे देंगे स्टॉप पीबी। इसको नाम दे देते हैं आउट 0। आउट 0 नहीं देते हैं,
आउट जीरो देने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। इसको कुछ भी नाम दे दें, आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉजिक होता है स्टार्ट स्टॉप लॉजिक, ये यूनिवर्सल स्टार्ट स्टॉप लॉजिक होता है, इसको आप अच्छे से जानते ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाला जो आउटपुट है M0.0 ये ऑन हो जाएगा और कंटिन्यूस ऑन हो जाएगा, भले ही आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे। और जैसे ही इस वाले पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो आउटपुट है वो तुरंत ऑन होगा इसको प्रेस करने पर, उसमें कोई डिले है ही नहीं ना। जैसे ही इस वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे ये वाला आउटपुट तुरंत ऑन हो गया, कोई डिले है ही नहीं, अभी तक हमने टाइमर यूज नहीं किया है। तो मान लीजिए ये तो हमारा हो गया मेमोरी आउटपुट। तो जो मेमोरी आउटपुट होते हैं या जो मेमोरी होती है वो सारे के सारे पीएलसी के अंदर होते हैं। तो पीएलसी के बाहर जो आउटपुट निकलते हैं वो होते हैं फिजिकल आउटपुट। फिजिकल आउटपुट होते हैं Q से स्टार्ट होते हैं, Q0.0, Q0.1, Q0.2, इस तरह से जो आउटपुट होते हैं वो होते हैं फिजिकल आउटपुट। तो इसको आप अपने माइंड की तरह सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है उसमें थॉट तो बहुत सारे होते हैं, मेमोरी तो बहुत सारी है, लेकिन बहुत कम थॉट ऐसे होते हैं जिनको आप मुंह से बोल के बाहर निकालते हो, हाथ पैर चला के बाहर निकालते हो, तो वो आपकी हो गई फिजिकल एक्शन। ऐसे ही पीएलसी होता है, पीएलसी के अंदर बहुत सारे मेमोरी एड्रेस होते हैं, लेकिन उनको वो बाहर नहीं निकाल सकता। उनको बाहर निकालने के लिए उसको फिजिकल एड्रेस ही चाहिए। ऐसे ही आपको अपने किसी थॉट को जो कि मेमोरी है उसको बाहर निकालने के लिए कोई फिजिकल एक्शन चाहिए ना। ऐसे आप वायरलेस तो निकाल नहीं दोगे थॉट को, है कि नहीं। जैसे किसी पर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा क्या है, विचार है ना आपके अंदर, लेकिन आप उसको कैसे निकाल सकते हो, हाथ पैर चला के। तो हाथ पैर क्या हो गए, फिजिकल एक्शन। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि पीएलसी के जो मेमोरी एड्रेस क्या होते हैं और फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं। तो आइए अब टाइमर का यूज करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था सबसे पहले टी ऑन का यूज करेंगे। तो इसको हमने नीचे एक और ब्रांच ले ली और टाइमर यहाँ से ले लिया। एक काम और करना था हमको, टाइमर फिर से लेते हैं क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने डबल क्लिक किया। देखो एक तो क्या है कि ये टाइमर फिर से डिलीट करता हूँ मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, खुद से ट्राई करोगे। तो जहाँ पर हमको टाइमर लेना है हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ले गए हम पॉइंटर को सिलेक्ट कर लिया, ब्लू ब्लू हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे टी ऑन पर तो ये टाइमर ऐड हो जाए यहाँ पर। दूसरा मेथड ये है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से उठा के ले गए और यहाँ पर रख दिया, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम टाइमर का नाम डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो नाम डालने से आसान हो जाती हैं चीज़ें और हमें समझ में आ जाता है। तो टाइमर है हमारा ऑन डिले, तो हमने डाल दिया यहाँ पर टाइमर ऑन डिले, ठीक है जी, ये ले लिया हमने। लेकिन अभी क्या है कि हमने टाइमर से पहले कुछ लिया ही नहीं है, डायरेक्ट टाइमर है। टाइमर को ऑन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक एनो ले लिया और एनो या फिर ये जो सिग्नल है वो कहाँ से ऑन होगा, तो इसको जो मेमोरी एड्रेस ये वाला यहाँ पर ले लेंगे। क्यों लिया इसको मैं अभी समझाऊंगा। M0.0, तो ये जो मेमोरी
आउटपुट है ये तो तुरंत ऑन हो जाएगा स्टार्ट पुश बटन के प्रेस करने पर, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं फिजिकल आउटपुट को ऑन करना, क्योंकि जो वायरिंग होती है फिजिकल वायरिंग पर होती है। जितने भी आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो फिजिकली कनेक्ट होते हैं। बल्ब है, फैन है, सोलेनॉइड वॉल्व है, कोई एक्चुएटर है, ठीक है ना। तो उसको ऑन करने में हम डिले प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हमने जो मेमोरी एड्रेस था उसके आगे टाइमर यूज कर लिया यहाँ पर। तो इस टाइमर को कौन ऑन करेगा, इनेबल करेगा, ये वाला M0.0, ठीक है। इस टाइमर को ऑन करेगा या फिर इसको पावर प्रोवाइड करेगा। तो आइए अब समझते हैं कि टाइमर में कौन कौन सी बिट होती हैं, तभी तो आप अच्छे से यूज कर पाओगे इसको। तो यहां पर जो इन है, ठीक है ना, एक तो है इन लिखा हुआ है, PT लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है और ET लिखा हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये क्या क्या होता है। मैंने F1 प्रेस कर दिया टाइमर को सिलेक्ट करके और ये खुल के आ गया। तो वहाँ पर जो लिखा हुआ था क्या था, IN था, इन, PT था, Q था, ET था, ठीक है जी। तो जो इन था वो था इनपुट, वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, इनपुट देना है जिससे आपको टाइमर ऑन करना चाहते हो। तो टाइमर को इनेबल सिग्नल देंगे आप, क्योंकि आप टाइमर को कहीं से तो ऑन करोगे। तो वो हो गया इन, कि किस बिट से आप टाइमर को ऑन करना चाहते हो। जब वो बिट ऑन होगी तभी टाइमर अपना काम स्टार्ट करेगा। और जो PT होता है वो होता है प्रीसेट टाइम। प्रीसेट टाइम ये होती है ड्यूरेशन, कि कितने सेकंड के लिए आप डिले प्रोवाइड करना चाहते हो। अभी आगे उसको यूज भी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डिले टाइम जो है उसको ऐड करेंगे सेकंड में या फिर मिली सेकंड में, जैसी भी आपको ज़रूरत है। मिली सेकंड के लिए MS लिख दोगे आगे और सेकंड के लिए केवल S लिखोगे। और Q होता है आउटपुट, जो टाइमर का डिले टाइम कंप्लीट होने के बाद वो आउटपुट भी तो देगा, तो वो होता है Q। और ये होता है ET होता है इलेप्स टाइम, मतलब कितना समय इलेप्स्ड हो गया। उसके बाद जो करंट टाइम है आप यहाँ पर देख सकते हो ET पर। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये सब डेटा फिल किया जाएगा। तो जो IN वाली बिट है उसके आगे इनपुट दे देंगे जिससे हमारा टाइमर इनेबल होगा, ओके। और जो PT है वो होता है प्रीसेट टाइम, यहाँ पर दे दिया हमने, मान लीजिए 20 सेकेंड। 20 सेकेंड ज़्यादा हो गया, 10 सेकेंड दे देते हैं, 10 सेकेंड, ठीक है, ओके। और ET क्या है, इलेप्स टाइम। ये क्या है, कोई वैल्यू, हमारा जो टाइम डिले है वो है 10 सेकेंड का, लेकिन हम टाइमर को अगर देखना चाहते हैं कि हमारा कितना टाइम कंप्लीट हो गया है, कितना बचा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये होता है ET, इलेप्स्ड टाइम। तो यहाँ पर हम कोई डेटा रजिस्टर ले लेंगे, MD 10 ले लिया, ठीक है जी। इसको मैं लिख दूंगा इलेप्स टाइम E, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर करंट टाइम की डिले कितना कंप्लीट हो गया। तो आप देख के बता सकते हैं कि कितनी देर में आउटपुट ऑन होने वाला है, ठीक है जी। और ये होता है Q होता है आउटपुट। तो यहाँ पर आप
आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है, आपको याद रखनी है, एक और ब्रांच ले लो नीचे, एक और रंग ले लो, वहाँ पर एक एनो ले लो। हम ये जो क्यू है इस पर डायरेक्ट कोई पीएलसी का फिजिकल आउटपुट नहीं लेंगे, वो नीचे लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं इस लिस्ट पर जाएंगे, तो यहाँ पर दिखा रहा है कहाँ गया, टाइमर ऑन डिले, ठीक है ना। जो हमारा टाइमर है वो टाइमर ऑन डिले, ये ले लिया हमने। और यहाँ पर आ रहा है क्यू और एन, तो क्यू को ले लेंगे, ओके, क्योंकि क्यू इसका आउटपुट है, क्यू ले लिया। अब इससे हमको कोई फिजिकल आउटपुट जो ऑन करना है उसको ले लेंगे आगे, देखिए इस तरह से। तो पीएलसी का जो आउटपुट हमको ऑन करना है वो हमने ले लिया क्यू 0.0। तो मान लीजिए ये जो आउटपुट है वो किसी मोटर को चला रहा है, तो इसको नाम दे देंगे मोटर। क्योंकि भाई आउटपुट पर तो आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग तो प्रोग्रामिंग है ना, आउटपुट पर आपने कुछ भी कनेक्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको 130 किया तो ठीक है, ओके, अच्छा देखने लगा, अब बड़ा हो गया। तो यहाँ से आप जो प्रोग्राम है उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। 150 करते हैं तो ओके, और बड़ा हो गया, ठीक है जी। लेकिन पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, 120 कर दिया, ओके, ठीक है जी। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है स्टार्टिंग में हमने लिखा हुआ है, ये नॉर्मल सा प्रोग्राम है। जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, ये वाला जो मेमोरी आउटपुट है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, कोई हमारे पास मोटर है जो कि पीएलसी के क्यू 0.0 आउटपुट पर कनेक्टेड है। तो इस मोटर को ऑन करने के लिए हम डिले प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, इससे ये वाली बिट ऑन हो जाएगी, और जैसे ये बिट ऑन होगी टाइमर को चला देगी। तो जो 10 सेकंड लिखा हुआ है, जो 10 सेकंड लिखा हुआ वो डिले है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रनिंग टाइम दिखेगा कि डिले कितना कंप्लीट हो गया, कितना बचा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जैसे ही उसके 10 सेकंड कंप्लीट होंगे इसके, ये वाला जो क्यू है वो ऑन हो जाएगा। क्यू जो ऑन हुआ है इसको हमने नीचे ले लिया, इस तरह से। कैसे लेना है वो आपको पता लग गया। उसके बाद जो फिजिकल आउटपुट है पीएलसी का वो ऑन हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं सिमुलेटर में किस तरह से ये काम करता है। लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ पर फिजिकल ले लिए हैं इनपुट, ओके। तो उसके लिए हमें सिमुलेटर में सेटिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर पीएलसी वाले। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले सिमुलेशन को स्टार्ट किया हमने। जब भी आप पीएलसी की प्रैक्टिस करें तो सिमुलेटर का यूज करें कि क्योंकि कितनी बार आप बार बार पीएलसी में राइट करोगे। बेहतर है कि जो भी मिस्टेक्स हैं आपकी या बग्स हैं वो सारी की सारी सिमुलेटर में ही आप पता कर लें, जिससे फाइनली पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम डाउनलोड करें तो वो प्रोग्राम एरर फ्री होना चाहिए। बाकी सिमुलेटर में प्रोग्राम बनाने का ये भी फ़ायदा है, कहीं भी स्टार्ट हो जाओ आप, रास्ते में कर सकते हो, घर पर कर सकते हो, ट्रैवलिंग के टाइम कर सकते हो। तो आपको आना चाहिए कि पीएलसी का जो सिमुलेटर होता है उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ से हमने रन कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, इसको लोड किया। वो कह रहा है कि प्रोग्राम डाउनलोड होने के बाद डिवाइस का क्या करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। फिनिश कर दिया हमने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गो ऑनलाइन किया हमने।
इसको हमने रन कर दिया। अब सिमुलेटर तो ऑन हो गया, प्रोग्राम भी ऑनलाइन है, मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन इस वाले इनपुट को हम दे नहीं सकते क्योंकि ये फिजिकल इनपुट है। फिजिकल इनपुट को आप यहाँ से मॉडिफाई करना चाहें अगर इस तरह से तो नहीं कर सकते। अगर ये मेमोरी एड्रेस होता तो मॉडिफाई हो जाता। तो इसके लिए सिमुलेटर का जो कंप्लीट वर्जन है वो भी चलाना होगा हमें। सिमुलेटर पर गए और यहाँ से इसको प्रोजेक्ट व्यू कर लिया। एक्चुअली जो प्रोजेक्ट व्यू होता है वहाँ से हमें जो पीएलसी के जो फिजिकल इनपुट होते हैं उनको मॉडिफाई करने की एक्सेस मिल जाती है। तो जितने भी आई वाले इनपुट होते हैं पीएलसी के वो होते हैं फिजिकल इनपुट। तो पीएलसी के जो फिजिकल इनपुट होते हैं उनको ऑन करने के लिए या तो कोई पुश बटन से ऑन होने चाहिए या फिर किसी सेंसर से या फिर इस तरह से जैसे हम अभी करने जा रहे हैं। सिमुलेटर टेबल्स पर जाएंगे। ये सिमुलेटर इस तरह से स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन एक बार जब चल जाता है तो उसके बाद आप कितनी भी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। अब इसको हमने सिमुलेटर टेबल में गए, यहाँ पर आ रहा है लोड प्रोजेक्ट टैग्स, इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने पीएलसी में जितने भी टैग्स यूज किए वो सारे के सारे आ गए। और देखिए जो स्टार्ट पुश बटन है वो भी आ गया। हमें इसी की ज़रूरत है, स्टार्ट स्टॉप की, बाकी सारे काम तो हो जाएंगे। तो ये वाला जो फ्लोट वाला है ऑप्शन, इसको हमने प्रेस किया और ये वाली विंडो अलग हो गई। इसी की ज़रूरत है हमें, इसको नीचे ले जाएंगे। यो जिस तरह से मैं स्टेप लेता हूँ उसी तरह से आपको करने हैं, नहीं तो बाद में प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत होगी, इसीलिए मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आइए अब दबाते हैं स्टार्ट पुश बटन। देखिए जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, ये वाला आउटपुट तो ऑन हो गया तुरंत, यहाँ से टाइमर भी ऑन हो गया और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं कितना कंप्लीट हो गया, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड। जैसे पूरे हुए पीएलसी के ऊपर जो फिजिकल आउटपुट है वो ऑन हो गया, Q0.0। चलिए एक बार बंद करके फिर से देख लेते हैं। स्टॉप, वापस स्टार्ट पर गए, हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना टाइम हो गया है या फिर कितना और बचा है। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हुए आउटपुट ऑन हो गया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये होता है किसी भी डिवाइस को ऑन करने में कोई डिले देना। आपने कमांड तो दे दी थी, लेकिन आपने साथ में जो डिले सेट किया हुआ था वो 10 सेकंड। तो उसके हिसाब से जैसे 10 सेकंड कंप्लीट हुए डिले के, आपका जो टाइमर से आउटपुट जा रहा है वो ऑन हो गया और जो पीएलसी का फिजिकल आउटपुट है वो भी ऑन हो गया। तो चलिए टाइम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं 20 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड थोड़ा सा कम होता है, कभी कभी देखने में दिक्कत हो जाती है।
तो देखिए जैसे ही हमने एडिट किया ये हो गया रेड रेड, और यहाँ पर भी ये हो गया ऑरेंज। तो इसका मतलब है कि आपके सामने जो प्रोग्राम है और पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम है दोनों में डिफरेंस है। तो आपके सामने जो प्रोग्राम है और पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम है दोनों सेम होंगे, उस केस में यहाँ पर जितने भी सिंबल्स रहते हैं या फिर ये गोले बने रहते हैं, ये सारे हरे हो जाएंगे। अभी डिफरेंस है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑरेंज दिखा रहा है, और रेड ऑरेंज इन सब का तो कलर का मतलब आप समझ ही सकते हैं कोई एरर है। तो कोई नहीं, इसको राइट कर देते हैं यहाँ से, डाउनलोड टू डिवाइस। ये कह रहा है एरर फाउंड ड्यूरिंग कंपाइलेशन डाउनलोड। देखते हैं क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, पहले ऑफलाइन जाते हैं कि अब राइट करते हैं। कोई एरर है। देखिए ये कह रहा है कि आपने लिखा हुआ है T20। अभी T20 तो है नहीं, इसके आगे हमें सेकंड लिखना होगा। तो इस तरह से एरर्स आती हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं कि क्या है। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो खुद में स्ट्रॉन्ग है। जो भी गलतियाँ होंगी वो हमसे ही होने वाली हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद फिर से इसको हमने डाउनलोड किया ठीक करने के बाद, और लोड कर दिया यहाँ से। तो पीएलसी के अंदर प्रोग्राम लोड हो गया वापस, थोड़ा सा बचा हुआ है, हो गया, ठीक है। अभी प्रोग्राम ऑनलाइन किया प्रोग्राम को। देखो भाई, ऑनलाइन करने से तो ये होता है कि पीएलसी ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन हमें देखने के लिए यहाँ से मॉनिटर करना होगा। ओके, आउटपुट पहले से ही ऑन छोड़ा हुआ था हमने, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जो स्टार्ट पुश बटन है पहले से प्रेस है, हमने स्टॉप कर दिया पहले प्रोसेस को। अब देखिए जो डिले है हमने चेंज कर दिया 10 सेकंड से 20 सेकंड, और हम स्टार्ट पर गए, इसको प्रेस किया। अब आप देख सकते हो आराम से, पहले तो इतना कम टाइम था वो भाग जा रहा था। देखो अब आप कहोगे यहाँ चलना, देखो इधर देख सकते हैं यहाँ चलना है आगे की साइड सेकंड, और पीछे चलना है मिली सेकंड। तो आप सेकंड देख लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20 जैसे ही पूरे हुए आउटपुट ऑन हो गया, यहाँ से स्टॉप कर दिया। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि जो ऑन डिले टाइमर होता है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। बाकी एक बार मैं आपको फिर बता दूं, ये जो पीटी होता है वो प्रीसेट टाइम होता है। यहाँ पर हम टाइम एंटर करते हैं कि कितने टाइम के लिए टाइमर को डिले प्रोवाइड करना है। और ये जो ईटी होता है, ये होता है इलेप्स टाइम। यहाँ पर हम टाइम को देख सकते हैं कि कितना कंप्लीट हो गया, कितना बचा हुआ है, और जो क्यू होता है वो आउटपुट होता है। तो इस तरह से पीएलसी में जो ऑन डिले टाइमर होता है उसको यूज कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं टी ऑफ डिले टाइमर के बारे में। तो ये वाला टाइमर हमने हटा दिया, या फिर इतना ही हटाते हैं, सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ओके, और ये वाला एड्रेस भी हमने डिलीट कर दिया। ओके, तो ये वाला जो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है इसको यहीं रखते हैं। तो अब यूज करते हैं टी ऑफ डिले। तो हमने यहाँ से लिया और ये ले लिया, इसको नाम दे दिया टाइमर ऑफ डिले टाइमर लिख देते हैं, ऑफ
देखते हैं ये क्या हो रहा है इस तरह से। इसको डिलीट किए वापस लेते हैं, ये फालतू में आ गया। यहाँ लेना था ना हमको, हमने इसको सिलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इस बार, और इसको नाम दे देंगे ऑफ डिले टाइमर। ऑफ, ओ हो सॉरी, ये नीचे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रखा है, इसलिए इसको हमने कर दिया ऑफ डिले टाइमर। ओके ओके कर दिया हमने। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो ऑफ डिले टाइमर है इसमें भी IN है। IN पर आपको इनपुट देना है जिससे टाइमर को आप सप्लाई देना चाहते हो या फिर इनेबल करना चाहते हो। और PT है प्रीसेट टाइम, ET है elapsed टाइम, जैसा कि उसमें था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर टाइमर का टाइप बदल गया, वो था ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर का मतलब है कि आउटपुट को ऑन होने में डिले प्रोवाइड करेगा, जबकि ऑफ डिले टाइमर का मतलब है कि ये ऑफ होने में डिले प्रोवाइड करेगा। तो ये जो ऑफ डिले टाइमर है ये ऑन होने में कोई डिले प्रोवाइड नहीं करेगा, ऑन तो तुरंत कर देगा लेकिन ऑफ करने में डिले प्रोवाइड करेगा। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ऑफ डिले डाल दिया 20 सेकेंड, 20S लिख दिया, और यहाँ पर भी हमने कोई वही ले लिया MD10। ओके, और ये इसका आउटपुट हो गया ऑफ डिले टाइमर का। तो इसको यहाँ पर यूज कर देंगे। हम डायरेक्ट आउटपुट को ना Q0.0 को यहाँ भी ले सकते थे, इस तरह से यहाँ ले लेते और इस तरह से इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये है थोड़ा सा ना मुझे सिस्टमेटिक नहीं लगता है। आगे जाके जब प्रोग्रामिंग करोगे, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे, तो इसकी वजह से दिक्कत होंगी आपको। इसलिए जो स्टैंडर्ड तरीका है वही यूज करो। ये वाली जो बिट है Q, इसको यहाँ पर ले लो आप। तो हमारा जो टाइमर है वो है ऑफ डिले टाइमर, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। और इसकी कौन सी बिट लेनी है? Q, ठीक है जी, जिससे हमारा ये आउटपुट है ऑफ होगा। या फिर ये वाली जो बिट है इतने टाइम के बाद ऑफ होगी। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि ये टाइमर किस तरह से काम करेगा। तो जैसा कि आप इस लॉजिक को जानते ही, जैसे कि पहले इसको राइट कर देते हैं, प्रोग्राम को राइट करके मॉनिटर में अच्छा समझ में आएगा। इसको गो ऑनलाइन कर दिया और यहाँ से मॉनिटर कर दिया, और साथ में जो सिमुलेटर है देखो रेड रेड हो गया। ओके, तो इनको हमने सिलेक्ट किया और डिलीट आ रहा है कहीं, उसको डिलीट प्रेस कर देंगे। यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ से डिलीट कर दिया हमने सारे सिलेक्ट करके। और फिर से इनको लोड कर देंगे क्योंकि हमारे टैग चेंज हो गए। ओके, ठीक है। इसके बाद तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ना मिनिमाइज कर लेते हैं, अच्छा दिखाई देगा। 110% कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, ये वाला जो मेमोरी आउटपुट है ये ऑन हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऑफ डिले टाइमर है ये भी ऑन हो जाएगा। और साथ में इससे जो आउटपुट है Q, ये कंटिन्यूसली निकलने लगेगा। इस वाले टाइमर में यहाँ पर जो आउटपुट है, जैसे इसको इनपुट मिलेगा वो तुरंत मिलने लग जाता है।
अभी देखना आप, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा, साथ में ये भी ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो मोटर वाला आउटपुट है ये भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि ऑन होने में कोई डिले नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑफ करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे यहाँ से, तो ये वाली बिट चली जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये वाला टाइम जो है ये चलेगा, और 20 सेकंड के बाद ये वाली बिट इसकी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जो क्यू वाला आउटपुट है ये वाली बिट जाने के बाद भी 20 सेकंड तक एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि हमने जो ऑफ डिले टाइम लिया हुआ है 20 सेकंड। तो आइए करके देख लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट हो गया। तो जिस तरह से मैंने बताया कि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, तुरंत हमारा जो क्यू वाला आउटपुट है वो हाई हो गया, और उससे हमारा जो मोटर है या फिर फिजिकल आउटपुट है पीएलसी का वो भी ऑन हो गया। अब आइए इसको स्टॉप करके देखते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑफ डिले टाइमर है वो स्टॉप में इफ़ेक्टिव है। इसको हमने स्टॉप किया। अब देखिए सारा सर्किट बंद हो गया, ये वाली बिट भी चली गई, लेकिन ये क्यू वाला जो आउटपुट है इसका ये 20 सेकंड एक्स्ट्रा रहेगा ऑन, जिससे हमारा ये पीएलसी का जो आउटपुट है वो भी ऑन रहेगा। जैसे 20 सेकंड पूरे हुए आउटपुट ऑफ हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे जो पीएलसी का ऑफ डिले टाइमर होता है उसका मतलब होता है कि किसी डिवाइस को हमने ऑफ़ की कमांड दे दी, लेकिन अगर हमने उसमें ऑफ डिले डाला हुआ है तो वो उतने सेकंड या फिर उतने टाइम तक ऑन रहेगी, जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया। तो इस तरह आप समझ गए होंगे ऑन डिले टाइमर क्या होता है और ऑफ डिले टाइमर क्या होता है। तो आइए अब समझते हैं कि जो रिटेंटिव टाइमर होता है वो क्या होता है। तो अभी तक आपने समझा टी ऑन टाइमर के बारे में, टी ऑफ टाइमर के बारे में। अब समझते हैं जो टी ऑन आर होता है, आर मतलब रिटेंटिव। तो आइए समझते हैं कि जो टी ऑन आर टाइमर होता है वो किस तरह से काम करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रिटेंटिव टाइप का टाइमर होता है उसको अगर आप बीच में बंद कर देते हैं तो वापस वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो रिटेंटिव को समझने के लिए एक बार पहले जो टी ऑन टाइमर होता है उसको बनाएंगे यहाँ पर, उसके बाद रिटेंटिव को समझेंगे, क्योंकि आप इजीली समझ सकते हैं उसके बाद। तो इसको हटा दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है, जहाँ से हमने एक आउटपुट को होल्ड किया है, मेमोरी आउटपुट को, और वहाँ से हम टाइमर को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं टी ऑन टाइमर, यहाँ ले लिया। तो इसका नाम रख देते हैं टी ऑन टाइमर। ठीक है जी। और इसमें डाल देते हैं 20 सेकेंड। टाइम हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि इजीली आप देख सकते हैं छोटा सा टाइम होता है तो वो दिखता ही नहीं, ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर जो क्यू है उसको इस तरह से यहाँ पर लेंगे, इसका नाम है टी ऑन टाइमर। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया टी ऑन टाइमर, और इसकी क्यू वाली बिट है, क्यू ले ली हमने। ओके। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टी ऑन टाइमर होता है वो होता है ऑन डिले टाइमर। तो यहाँ पर हमने जो डिले दिया हुआ है वो 20 सेकंड का दिया हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट प्रेस करेंगे ये जो मेमोरी आउटपुट है ये होल्ड हो जाएगा, और यहाँ से ये टाइमर है ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो आउटपुट है क्यू वो तुरंत नहीं निकलेगा, वो 20 सेकंड के कंप्लीट होने के बाद निकलेगा, और हमारा जो मोटर वाला आउटपुट है क्यू 0.0 ऑन हो जाएगा उसके बाद। तो आइए इस प्रोग्राम को राइट करते हैं। पहले लोड कर दिया पीएलसी में। ओके, अब इसको चला के देखते हैं पहले।
तो हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसलिए टैग भी चेंज हो गए। इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से सबको डिलीट कर दिया। वापस इसको यहाँ से लोड प्रोजेक्ट टैग्स से इंपोर्ट कर लिया, तो यहाँ पर हमारे टैग्स आ गए। तो आइए हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है ये वाला, इसको प्रेस करते हैं। प्रेस किया तो जो टाइम है, आप वैसे तो हम जो 80 है लेफ्ट टाइम यहाँ पर लेते थे, लेकिन कितना टाइम निकल गया कितना रह गया आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो 14 सेकंड हो चुकी है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 होते ही यहाँ पर जो आउटपुट है ऑन हो गया और पीएलसी के ऊपर जो फिजिकल आउटपुट है वो भी ऑन हो गया। लेकिन हमें ये तो हमको पता ही है, पहले इसको स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको वापस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हो चुके हैं देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड जो भी हैं। जैसे इसमें 10 सेकंड होंगे हम इसको बंद कर देंगे। बंद कर दिया हमने 10 सेकंड जैसे हुए थे हमने इसको बंद कर दिया, लेकिन ये क्या हो गया 0। तो अगर हम इस टाइमर को टी ऑन को फिर से स्टार्ट करेंगे, इस वाली बिट को अगर हाई करते हैं तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 0 से स्टार्ट होगा। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और फिर से 20 सेकंड चलेगा। लेकिन बहुत सी प्रोसेस इंडस्ट्री में ऐसी होती हैं कि वो जहाँ पर रुक जाएं वहीं से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार 0 से, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है रिटेंटिव टाइमर में। तो आइए अब समझते हैं कि रिटेंटिव टाइमर क्या होता है और उसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम ऑफलाइन करते हैं और ये वाला जो टाइमर है इसको हटा देते हैं। यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं वैसे आप चाहो तो, मैं इसको टी ऑन आर भी कर सकता हूँ, लेकिन बेटर है कि मैं इसको हटा ही देता हूँ, फिर से लेता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये जो टाइमर है मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इजीली और यहाँ पर नाम दे देंगे इसको टी ऑन अंडरस्कोर रिटेंटिव। ओके, तो यहाँ पर हमने जो रिटेंटिव टाइमर है वो ले लिया। तो जैसे ही हम इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे ये आउटपुट हाई हो जाएगा और इस आउटपुट से ये वाला टी ऑन रिटेंटिव है वो स्टार्ट हो। ये टी ऑन टाइमर की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसमें जो टाइमर या फिर जो डिले है इसको एंटर करेंगे। 20 सेकंड ले लिया मान लीजिए, तो मान लीजिए 10 सेकंड चला और ये वाली बिट चली जाती है और जब ये बिट वापस आएगी तो ये 11वें सेकंड से स्टार्ट होगा। इसका मतलब है जितना टाइम निकल गया उसको काउंट करता है, आगे से स्टार्ट होता है। जैसे ये 20 सेकंड है, अगर 10 पर रुका था तो 11 से स्टार्ट कर देगा वापस। अभी देखेंगे इसको, तो इसमें आप देख सकते हो सारी की सारी वही बिटें। इनपुट बिट है जो इसको ऑन करती है, पीटी है प्रीसेट टाइम, क्यू है आउटपुट इसका जो यहाँ पर लेंगे, इसको हटा देंगे पिछले वाले को और टी ऑन रिटेंटिव ले लेंगे इस तरह से क्यू। इसके अलावा एक बिट आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है आर। आर का मतलब है रीसेट, क्योंकि कभी कभी आप चाहते हो कि ये जो रिटेंटिव टाइमर है हमेशा रिटेंटिव की तरह काम नहीं करे, आप चाहते हैं प्रोसेस को 0 से स्टार्ट करना। तो उस केस में आप ये वाला जो इनपुट है रीसेट वाला ये दे देंगे तो टाइमर आपका 0 से स्टार्ट करेगा। नहीं तो आप जो टाइमर की प्रोसेस है रिटेंटिव वाली वो चलती रहेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं। रीसेट करने के लिए हमने ले लिया कोई यहाँ पर एनो ले लिया, इसको एड्रेस दे दिया i 0.2 दे दिया, 1 तक तो ले चुके हैं। और इधर ले लिया ये कॉइल, सॉरी गलत हो गया। तो जैसे ही इस इनपुट को i 0.2 को प्रेस करेंगे
तो यहाँ पर रीसेट सिग्नल जाना चाहिए। तो यहाँ पर रीसेट सिग्नल के लिए ये वाला यहाँ ले लेंगे एड्रेस, टी ऑन रिटेंटिव का आर नहीं आ रहा इसमें, आना तो चाहिए। इसको नाम दे दिया M0.2 ले लिया हमने और इसको कॉपी किया और यहाँ पर दे दिया। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो I0.2, इतना घुमा कर देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको टैग ले लिया हमने, टैग को नाम दे दिया बेसिकली, या फिर ऐसा करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं, डायरेक्ट वहीं पर ले लेते हैं, प्रोग्राम को छोटा रखते हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी होती है कि प्रोग्राम छोटा होना चाहिए, छोटा होने से प्रोग्राम अपने आप ईजी हो जाता है। और इस टैग को नाम दे दिया और रीनेम टैग रीसेट। तो जैसे ही हमारा ये वाला इनपुट आएगा वो टाइमर रीसेट हो जाएगा और 0 से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो रिटेंटिव इसलिए जहाँ पर रुकेगा वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से जो टी ऑन आर होता है वो काम करता है। पहले इसको PLC में डाउनलोड कर देंगे। तो फिर से हमने प्रोग्राम को एडिट किया, इसको सिलेक्ट किया। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, सिलेक्ट जो करना है ना, यहाँ पर लो, डबल क्लिक करो और इसको इस तरह से ले जाओ नीचे तक, और इसको हमने डिलीट कर दिया और फिर से इसको ले लिया, यहाँ से इंपोर्ट कर लिए। और इस प्रोग्राम को हमने ऑनलाइन ले लिया और यहाँ से मॉनिटर कर दिया। ठीक है, पहले से ही चालू है प्रोग्राम। चलो सिमुलेटर ऑन है, स्टॉप वाला आप उस बटन है उसको प्रेस कर दिया और रीसेट वाला जो हम इनपुट है वो हम दे देंगे रीसेट टाइमर। ठीक है जी, हमारा टाइमर रीसेट हो गया। तो आइए अब देखते हैं कि जो रिटेंटिव टाइमर होता है कैसे काम करता है। रीसेट इसलिए कर दिया कि पहले इसमें 20 सेकंड पूरे हो गए थे, तो इसका डिले अगर पूरा हो गया तो आउटपुट कंटिन्यूस ऑन हो ही जाएगा। तो एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा है, अच्छा समझ में आएगा। तो पहले हमने स्टार्ट किया प्रोसेस को और देखना जैसे यहाँ पर 8 सेकंड होंगे हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो देखिए जैसे 8 सेकंड हुए थे हमने इसको स्टॉप कर दिया, ये वाला सिग्नल चला गया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8 सेकंड, जो भी है 490 मिली सेकंड भी है, लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया। तो जैसे इसका जो इनपुट सिग्नल आएगा दोबारा से, तो जो टाइम है वो 8 सेकंड के बाद से स्टार्ट होगा और 20 सेकंड तक जाएगा। ठीक है, लीजिए हमने इसको फिर से स्टार्ट कर दिया, देखिए वहीं से आगे बढ़ा। तो ये होता है रिटेंटिव, वैल्यू को रिटेंटिव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो जैसे 20 सेकंड पूरे हुए, मोटर ऑन हो गई। अब फिर से हमने इसको स्टॉप किया और रीसेट कर दिया, ये रहा। ठीक है, रीसेट करना होता है साथ में इसको, तभी स्टॉप होता है। तो ऐसा करते हैं, स्टॉप वाले बटन के साथ रीसेट लेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि स्टॉप जैसे ही करेंगे तो ये रिटेंटिव नहीं रहेगा, साथ में रीसेट कर दिया करेगा, 0 हो जाया करेगा। तो रीसेट वाला जो इनपुट है वो अलग से हमको लेना है। ये जो लिया हुआ है हमने रीसेट वाला इनपुट I0.2 अलग से लेना है आपको। तो जब रीसेट की ज़रूरत हो, टाइमर को एकदम शुरू से स्टार्ट करना हो, तो इस वाले इनपुट को दे देना है। तो एक चीज़ और देखनी थी हमको, मान लीजिए हमने इसको स्टार्ट किया और मान लीजिए 6 सेकंड के बाद इसको हमने स्टॉप किया, तो यहाँ पर 5 सेकंड है।
लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आपने ये यूज किया ये वाला टाइमर किसी प्रोसेस में, उस प्रोसेस को आप 0 से ही चलाना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि 5 सेकंड के बाद चले, आप चाहते हो पूरा 20 सेकंड के बाद चलना चाहिए। ये वाला जो आउटपुट है मोटर वाला 20 सेकंड के बाद ही चलना चाहिए अगर हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करें। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट करने से पहले रीसेट बिट दे देंगे इसको। यहाँ पर गए हम, रीसेट वाला जो इनपुट है ये वाला ऑन कर दिया, देखो 0 हो गया यहाँ पर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको तो 0 से ही चलेगा और 20 सेकंड काउंट करेगा। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि जो रिटेंटिव टाइमर होता है, TONR होता है, उसको किस तरह से यूज किया जाता है, और इस टाइमर में जो रीसेट वाला इनपुट होता है उसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो आइए इसके बाद हम समझेंगे कि जो पल्स टाइमर होता है वो क्या होता है, TP टाइमर। तो TP टाइमर यूज करने के लिए ये सारा हटा देते हैं, पहले ऑफलाइन कर लेते हैं। ऑफलाइन करके एडिट करना अच्छी बात होती है। ये सारा हमने हटा दी, ये भी हटा दिया, इसमें होल्डिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसलिए हटा रहे हैं। तो जो TP टाइमर है हमने इधर ले लिया, ये यही ले लिया डायरेक्ट। इसको नाम दे देंगे पल्स टाइमर, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि ये टाइमर पल्स से रिलेटेड है। इसको नाम दे दिया पल्स टाइमर। इसको पल्स बना देंगे, ये आ रहा है पल्स। ओके, तो जो पल्स इनपुट होता है उसमें ऊपर की साइड तो आप इनपुट लोगे, ठीक है ना, और नीचे फीडबैक के लिए कोई मेमोरी इनपुट ले सकते हो। मान लीजिए हमने ले लिया M0.5 ले लिया। ओके, तो जो पल्स इनपुट है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में आगे। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए, जो पल्स इनपुट होता है इसके अंदर P लिखा हुआ है, तो P का मतलब है पॉजिटिव पल्स। तो जैसा कि आपको पता है जो डिजिटल इनपुट होता है, जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं जब वो आता है 0 से 1 होता है, तो जब वो 0 से 1 की तरफ जा रहा होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज, ठीक है ना। जब ऊपर जा रहा होता है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई फ्लोर है, आप ग्राउंड फ्लोर पर हो, आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर पर, तो जब आप सीढ़ी से ऊपर जाओगे या लेफ्ट से ऊपर जाओगे, वो हो गई पॉजिटिव एज, ठीक है ना। तो जाने तक ये इनपुट ऑन रहेगा बस, जब तक आप सीढ़ियों पर हो तब तक ये इनपुट इनेबल होगा। या फिर जो डिजिटल इनपुट की अगर बात करें, जो सिग्नल होता है हमारा 0 से जब 1 की तरफ जाता है, जो स्क्वायर वेव होती है 0 से 1 की तरफ जाएगी, तो 0 से 1 के रास्ते में ये पल्स आएगी बस। तो जब हमारा इनपुट प्रॉपर 1 हो जाएगा उस केस में पल्स नहीं आएगी, पल्स केवल चेंजिंग के टाइम आएगी, 0 से 1 जाने में या फिर लो से हाई होने में। तो लो से हाई होने में इनपुट को जो टाइम लग रहा है उस ड्यूरेशन के लिए ये वाली जो पल्स है वो ऑन रहेगी केवल। तो जैसे हमारा इनपुट कंटिन्यूस हाई हो जाएगा या 1 हो जाएगा तब नहीं आएगा, यानी पल्स आएगी छोटी सी। मैं इसको समझाऊंगा डिटेल में आपको और भी। तो कुल मिला के ये वाला इनपुट कंटिन्यूस नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर दे देंगे PT यानी प्रीसेट टाइम। मान लीजिए हमने 20 सेकंड ही दे दिया, ओके। और जो इलेप्स टाइम है उसको ले भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऊपर, ओके। और Q इसका आउटपुट है, तो हमें मोटर को ऑन करना है इसलिए यहाँ पर इसको हटा दिया। इस लिस्ट में जाएंगे, पल्स टाइमर आ रहा है इसमें जाएंगे, और यहाँ पर जो Q है वो हमने ले लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो पल्स टाइमर होता है किस तरह से काम करता है।
तो सबसे पहले जो इसमें IN है, इनपुट है, इसकी हेल्प से ये वाला टाइमर इनेबल होता है। और अब तक के जो टाइमर थे, चाहे टी ऑन हो, टी ऑफ हो, टी ऑन आर हो, उसमें ये वाली जो इनपुट है कंटिन्यूस देनी होती थी, लगातार इनपुट देना होता था। लेकिन इस वाले टाइमर में केवल पल्स देनी है, मतलब बस बोल देना है कि भाई ऐसा कर, 20 सेकंड के लिए चल जा। तो इसमें ये वाला जो टाइमर है 20 सेकंड के लिए चलेगा, ऑन ऑफ से मतलब ही नहीं है। तो जैसे ही इसको पल्स मिलेगी, ट्रिगर मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल इसको मिलेगा थोड़ी सी देर के लिए, बस जो पॉजिटिव पल्स है वो मिलेगी थोड़ी सी देर के लिए। तो उससे ये सेट हो जाएगा भाई कि इसको 20 सेकंड ही चलना है, यानी कि जो आउटपुट है 20 सेकंड तक ऑन होगा। ये आउटपुट इसलिए ऑन होगा क्योंकि ये ऑन होगा, ये ऑन इसलिए होगा क्योंकि यही तो क्यू है, ये नीचे जो लिया हुआ है हमने। तो इसको देख लीजिए और अच्छा समझ में आएगा। सिमुलेटर पर जाते हैं, पहले इसको राइट कर देते हैं। तो देखिए हमने प्रोग्राम को चेंज किया, फिर से रेड हो। मैं आपको बता ही दूँ, इसको हमने यूँ गए और क्या करते हैं, हम इनको सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे माउस से और नीचे ले जाएंगे, इसको खींच के सारे टैग सिलेक्ट हो जाएंगे और हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि प्रोग्राम चेंज किया है, उसमें जो नए टैग हैं वही आएंगे। लोड प्रोजेक्ट टैग्स ये हमने ले लिए। ओके, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस वाले इनपुट को ऑन करने वाले हैं। I0.0 कोई भी पुश बटन होगा उसको प्रेस करने वाले हैं। तो पुश बटन को भले ही हम प्रेस किए रहेंगे, लेकिन जो सिग्नल जाएगा एक छोटी सी पल्स जाएगी इसको। तो ये हमारा स्टार्ट पुश बटन, इसको हमने प्रेस किया। देखिए हमने प्रेस किया और टाइमर स्टार्ट हो गया। और 20 सेकंड ये इनपुट देखो आ नहीं रहा है, इसको पल्स आगे चली गई, लेकिन इसने अपना काम शुरू कर दिया टाइमर ने। इसका मतलब है 20 सेकंड तक इस वाले आउटपुट को हाई रखेगा। तो आप समझ गए, ये इस तरह का टाइमर है। इसको आपने बस बोल दिया कि भाई चल जा, टाइम आपने सेट कर रखा है 20 सेकंड, और यहाँ से जो इनपुट है इसको आ रहा है, उसकी हेल्प से आप इसको बोल रहे हो भाई चल जा। तो चलने का मतलब है ये जो आउटपुट ऑन करेगा, जितना आपने टाइम दे रखा है उतनी देर के लिए करेगा, ठीक है। उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसके ना बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं। तो मान लीजिए कोई प्रोसेस है चल रही है, उसमें बीच में हम कुछ आउटपुट को ऑन करना चाहते हैं किसी ड्यूरेशन के लिए। तो मान लीजिए कोई मोटर है या फिर हीटिंग एलिमेंट है जो जिसका गर्म होना इंडस्ट्री में या प्रोसेस में ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक कूलिंग फैन चल जाए या कोई प्रोसेस है वो ऑन हो जाए, जिससे कूलिंग प्रोसेस हो ऑन। तो इस तरह से मान लीजिए कि 20 सेकंड के लिए हमने कोई फ़ैन चला दिया कूलिंग करने के लिए। वो क्या है, जैसे ही हम पल्स देंगे उसको, वो 20 सेकंड तक चलेगा, बंद हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं चलेगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे आपको खुद पता लग जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो TI पोर्टल सॉफ्टवेयर होता है इसमें कौन कौन से टाइमर्स होते हैं और उनका यूज हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना टी ऑन टाइमर के बारे में, टी ऑफ टाइमर के बारे में, टी ऑन आर के बारे में और TP टाइमर के बारे में। तो जो TP टाइमर है, पल्स टाइमर है, इसको हमने एकदम लास्ट में समझा क्योंकि अब अच्छा समझ में आया होगा। तो इन टाइमर्स की हेल्प से आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा आप जो जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से आप प्रोग्रामिंग करके देख सकते हैं, टाइमर को बना के देख सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।